एवरीवन अगेन वेलकम बैक। हम कर रहे थे एएचएन और एएचएन में हम कर रहे थे यूनिट नंबर सेकंड इंट्रा ऑपरेटिव ईयर्स। ठीक है, तो इंट्रा ऑपरेटिव ईयर्स में हमने मतलब मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली है। इसमें 2 लेक्चर और एक आज और इसके बाद एक और में क्या होगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और साथ में ही हम क्या कर रहे हैं, आपका रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देर न करते फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमारा टॉपिक है मॉनिटरिंग द पेशेंट ड्यूरिंग प्रोसीजर। मतलब जब भी कोई प्रोसीजर हो रहा है, कोई सर्जरी हो रही है, तब क्या करना, हमको पेशेंट को क्या क्या चीज़ें मॉनिटर करनी होती हैं और मतलब किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है ड्यूरिंग प्रोसीजर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पेशेंट सेफ्टी के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत सारे जो भी हम पीपीटी बेस्ड करवाते हैं वो क्या करते हैं, टेलीग्राम पे डाल देते हैं। बाकी अगर जो हम लेक्चर वीडियो क्या कर रहे हैं, बोर्ड पे ले रहे हैं, उसको हम नहीं डालते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मॉनिटरिंग द पेशेंट ड्यूरिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है, इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन होता क्या है, इसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। इंट्रोडक्शन, मॉनिटरिंग मीन्स continuous observation, measurement and assessment of the patient कंडीशन ड्यूरिंग प्रोसीजर। मतलब क्या है, कंटिन्यूसली उसको ऑब्जर्व कर। जब भी कोई प्रोसीजर सर्जरी हो रही होगी, अगर आपकी ड्यूटी ओटी में लगी, अभी तो लग गई होगी, इतना मुझे कंफर्म पता है, ओटी में ड्यूटी लगी होगी। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो, अगर ध्यान से नहीं देखा होगा तो वो अलग बात है, लेकिन अगर ध्यान से देखा होगा तो क्या हुआ, अगर ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पे एक एनेस्थीसिया का डॉक्टर या तो एनेस्थीसिया का टेक्नीशियन बैठता है। ठीक है, वो एनेस्थीसिया मतलब जब भी देने के बाद वो पेशेंट के जस्ट बगल में बैठता है, कंटिन्यूसली वो मॉनिटर करता रहता है पेशेंट को। उधर एक साइड प्रोसीजर डॉक्टर्स कर रहे होते हैं, एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होता है, डॉक्टर होता है एनेस्थीसिया का, या उसका जेआर हो सकता है या एसआर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या वो डिपेंड करता है हॉस्पिटल की पॉलिसी पे। मतलब अगर कॉलेज है तो वहाँ पे GR3 या SR भी रह सकते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद अगर कोई टेक्नीशियन वगैरह है तो वो भी रहता है, या फिर क्या सीधे सीधे डॉक्टर रहता है। ठीक है, तो क्या करता है, कॉन्टीन्यूसली पेशेंट की बीपी, पेशेंट का SpO2 लेवल, ये सारी चीज़ों को, पल्स रेट को क्या करता है, देखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है और उसको मेजर भी करता रहता है साथ में। इसके अलावा असेसमेंट ऑफ द पेशेंट कंडीशन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, और उसका असेसमेंट भी कंटिन्यूसली करते रहता है वो। ठीक है, इसके बाद क्या पर्पज क्या, टू डिटेक्ट एनी एबनॉर्मल चेंज अर्ली एंड इंश्योर पेशेंट सेफ्टी। जैसे कोई उसको एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है, अगर आपने देखा होगा, जैसी कोई एबनॉर्मलिटी दिखाई दे रही हो, अगर ध्यान से देखा होगा, ठीक है, तो तुरंत वो क्या करता है, अगर बीपी कम हो रही है या पल्स रेट कम हो रही है या SpO2 लेवल कम हो रहा है, तुरंत एक्शन वहाँ पे लेते हैं वो। ठीक है, तुरंत क्या करते हैं कि हाँ बीपी फॉल हो रही है, अब हमको क्या एड्रेनलिन देना है या नॉरेड देना है, जो भी देना होता है तुरंत उसको एडमिनिस्टर करते हैं और क्या सर्जरी कंटिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है, इससे हम क्या इंश्योरिटी रहती है, पेशेंट मतलब ठीक है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं अपना, आगे क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, हर एक चीज़ का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, हमको जानना जरूरी होता है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरिंग की बात करें हम, तो टू पेशेंट मेंटेन द फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी। हमको क्या करना, ड्यूरिंग कोई प्रोसीजर चल रहा है तो हमको क्या करना, पेशेंट की फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी को क्या करना, मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं हो कि कहीं किसी चीज़ का प्रोसीजर कर रहे हैं, या मान लो जस्ट नॉर्मल बात करते हैं, मैं तो तुम एक कैथेटर डाल रहे हो, फॉरेस्ट कैथेटर डाल रहे हो, क्या कर दे रहे हो, अगर यूरेथ्रा की इंटीग्रिटी क्या कर दे हो, तुम डैमेज कर दे रहे हो, तुमको प्रोसीजर ढंग से करना नहीं आता। ठीक है, तुम इस यूरेथ्रा की इंटीग्रिटी क्या कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो, उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है। ठीक है, या फिर क्या कर रहे हो, तुम इंट्राकैट डाल दे, इंट्राकैट डालते टाइम क्या कर रहे हो, वेन को वो ऐसे रप्चर कर रहे हो कि उसमें तुरंत ही स्वेलिंग आ जा रही है। ठीक है, तो ये क्या करना है, इन चीज़ों को हमको नहीं करना, हमको फिजियोलॉजिकल जो भी स्टेबिलिटी उसको मेंटेन करके रखना है। इसके बाद क्या है, टू डिटेक्ट कॉम्प्लिकेशन अर्ली। मतलब जब भी कोई प्रोसीजर चल रहा हो तो क्या करना है, हमको कंटिन्यूसली उसको देखते रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ के चले गए और कहीं जब भी कुछ सर्जरी चल रही है तो पेशेंट का क्या हो गया, बीपी गिरने लगा। बीपी गिरने लगेगा तो पेशेंट का क्या हो जाएगा, ऐसे ही ओटी टेबल पे पेशेंट की डेथ हो जाएगी। उसके बाद क्या, टू इवेलुएट रिस्पॉन्स टू प्रोसीजर और ट्रीटमेंट। हमको कॉन्टीन्यूसली इवेलुएट करना है कि अगर प्रोसीजर क्या है,
चल रहा हो, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, ट्रीटमेंट जो उसको दी जा रही हैं, जो भी मेडिकेशन दी जा रही हैं वो सही है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों को हमको कंटिन्यूसली इवेलुएट करते रहना है, ठीक है। इसके बाद क्या, टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड रीएश्योर टू द पेशेंट, मतलब जब भी हम पेशेंट को कोई भी पोजीशनिंग दे रहे हो तो हमको ध्यान में रखना हम कंफर्टेबल पोजीशन दें उसको, बट इसके बाद कंफर्टेबल पोजीशन के बाद हमको रीएश्योर करना पेशेंट से कि उसको हमने वो पोजीशन जो भी दी है वो कंफर्टेबल है या नहीं है। वो आपके अकॉर्डिंग कंफर्टेबल हो सकती है, बट ऐसा कभी कभी हो सकता है पेशेंट के अकॉर्डिंग वो पोजीशन उसके लिए कंफर्टेबल ना हो, ठीक है। एक चीज़ आपको क्या करना है, रीएश्योर करना है पोजीशन देने के बाद, ठीक है। इसके बाद क्या, पैरामीटर टू बी मॉनिटर, मतलब कौन कौन से पैरामीटर जो हमको मॉनिटर करना है। सबसे पहले क्या था, वाइटल साइन, आपका आपने जो है नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट में पढ़ रखा होगा, वाइटल साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर जगह यहाँ से वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वाइटल साइन में सबसे पहले टेम्परेचर, मतलब बॉडी टू डिटेक्ट इन्फेक्शन और रिएक्शन, मतलब जब भी कोई इन्फेक्शन बॉडी में होता है तुरंत क्या होता है, बॉडी अपना रिस्पॉन्स शो करने के लिए अपना टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो हमको कंटिन्यूसली सबसे पहले क्या मेजर करना है, टेम्परेचर देखना है, फिर उसके बाद पल्स में जो होता है रेट, रिदम एंड वॉल्यूम, तीन चीज़ें देखनी होती है 3 फिंगर से, ठीक है। एक का मतलब रेट होता है, दूसरे का रिदम और वॉल्यूम, ठीक है। इसमें अगर जब भी क्या हो रहा है, पल्स का रेट कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो क्या होता है, डिटेक्ट क्या करते हैं हम उसमें, शॉक, हमको पता चल जाता है पेशेंट शॉक में जा रहा है या पेन हो रहा है, इसकी वजह से बीपी बढ़ प्लस पल्स रेट बढ़ सकता है। अगर एंजाइटी हो रही तब भी उसका पल्स रेट बढ़ेगा, बट अगर शॉक में जाएगा पेशेंट तो क्या होगा, उसकी पल्स जो है कम होगी, ठीक है। इसके बाद रिस्पायरेशन आता है, रिस्पायरेशन की अगर बात करें तो डेप्थ इसमें देखते हैं, रेट देखते हैं और रिदम देखते हैं इसमें भी। तो डेप्थ देखते हैं कैसे, अगर पेशेंट क्या हो रहा है, उसके शॉक में जा रहा है, ठीक है, या पेन में है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी सांस लेगा और जल्दी जल्दी सांस लेगा, ठीक है। और क्या होगा, रिदम जी भी जो उसका अलग टाइप का आएगा, मन में भी जिगजैग हो सकता है या कोई और अलग टाइप का रिदम उसको देखने को मिलेगा, नॉर्मल रिदम आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए हमको क्या करना है, कंटिन्यूसली रिस्पायरेशन को मॉनिटर करते रहना। आपका आपकी अगर ड्यूटी उसमें टीबी वार्ड में लगी, टीबी वार्ड में लगी होगी, इस टाइम पे लग गई होगी, ठीक है, तो उनकी मतलब रिस्पायरेटरी रेट का रिदम तुम चेक करना एक बार, किस टाइप का होता है। इस टाइप के कार्डियक पेशेंट या सीएलडी का पेशेंट तो उसका भी रिस्पायरेटरी रेट, या सीओपीडी का पेशेंट, सबसे अच्छा सीओपीडी का पेशेंट एक बार चेक करना, तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा वो चीज़ें, ठीक है। अगर तुम वार्ड में रहते हो तो, अगर वार्ड में नहीं रहते हो तो सारी चीज़ें कुछ भी तुमको समझ नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद क्या, ब्लड प्रेशर देखेंगे पेशेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्या होगा, सडन ड्रॉप में इंडिकेट शॉक और ब्लीडिंग, ठीक। अब कोई भी प्रोसीजर चल रहा है तो क्या सर्जन जब भी प्रोसीजर कर रहा है मे बी कोई JR3 है या JR2 है, कि कई गलती से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई और वेन कट जाती है, ठीक है, बट उसको पता नहीं चलता, बाद में जब देखता है कि ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है, तब या तो पेशेंट शॉक में जा रहा है या फिर ब्लीडिंग हो रही है कहीं, ठीक है। तो फिर चेक करते हैं तो पता चलता है कि ब्लीडिंग हो गई है या फिर क्या ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा निकल गया, इस वजह से पेशेंट क्या चला गया, शॉक में चला गया। तुमको क्या करना है, कंटिन्यूसली तुमको जो कार्डियक मॉनिटर होता है वो कंटिन्यूसली तुमको मॉनिटर करते रहना है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन सेचुरेशन। ऑक्सीजन सेचुरेशन भी वाइटल साइन का एक मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, SpO2, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब भी आप देखोगे वैसे 95 to 100 बोलते हैं, ठीक है, बीच में होना चाहिए, बट क्या है कि 90 to अगर 100 तक है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेशेंट सेफ है, ठीक है। जैसे ही 90 से नीचे आता है तो पेशेंट अनसेफ हो जाता है। तो इसमें हम क्या डिटेक्ट करते हैं, हाइपॉक्सिया, और इसका नॉर्मल जो वॉल्यूम होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 95% to 100 होता है, बट क्या है तुम 90 to 100 मान सकते हो। ये अलग अलग जगह की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, बट जनरली जब भी मैंने देखा है वार्ड में अगर बीपी कम हो रही है तो बोलते हैं 90 तक है तो कोई बात नहीं है, पेशेंट सेफ है। इसके बाद लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे चेक करोगे, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करोगे तो उसको ऑब्जर्व करके, इसमें क्या, ऑब्जर्व फॉर अल्ट्रेशन ओरिएंटेशन रिस्पॉन्स टू द वर्बल और पेनफुल स्टिमुलाई, मतलब क्या है, सबसे अल्ट्रेशन मतलब उसका वो ओरिएंटेड है नहीं ओरिएंटेड, ये सब सारी चीज़ें कैसे पता करोगे, बात करके। रिस्पॉन्स चेक करना तो उसके शोल्डर पे टैप करके चेक कर सकते हो, और या फिर कोई पेन मतलब उसके
पाम पे जो है पेन चुभा के ऐसे, या फिर जो भी तुम्हारे पास थोड़ा सा उसको स्टिमुलेट करके भी चेक कर सकते हो कि वो क्या है, ये कॉन्शियस है या नहीं है। इसके बाद इसमें ग्लासोकोमा स्केल भी यूज कर सकते हो अगर ज़रूरी है, तो ये जनरली न्यूरो के पेशेंट में यूज करी जाती है। इसके बाद पेन एंड डिस्कम्फर्ट, ये तुम्हारा पेन एंड डिस्कम्फर्ट चेक करने के लिए इसमें असेस पेन यूजिंग एक स्केल होती है, जिसको इसमें 0 to 10 क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। कई बार इसमें एक इमोजी वाला तुम्हारा फेस होता है, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं पेन। उसके बाद क्या, मैनेज प्रोमिनेंटली थ्रू रिपोजिशनिंग मेडिकेशन एंड रीएश्योरेंस, मतलब हमको क्या करना है, मैनेज करना है रिपोजिशनिंग पेशेंट की, ठीक है, और मेडिकेशन देने के बाद हमको रीएश्योर करना है कि पेशेंट क्या है, कंफर्टेबल है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने क्या किया, डाइक्लोराटाइन और ट्रामाडोल लगा दिया पेशेंट को, ठीक है, उसके बाद फिर भी उसका पेन कम नहीं हो रहा है, तो हमको ये रीएश्योर करना है थोड़ी देर बाद जाके, 5-10 मिनट बाद जाके, कि पेशेंट का पेन कम हुआ है या नहीं हुआ। और इसके बाद क्या है, स्किन कलर एंड टेम्परेचर, हमको चेक करना है पेशेंट का स्किन कलर और टेम्परेचर। उससे क्या पता चलेगा, अगर स्किन पेल या साइनोटिक स्किन इंडिकेट है, पुअर ऑक्सीजन सेचुरेशन या परफ्यूजन हो सकता है पेशेंट को। हमको क्या, मे पेल कई बार ऐसा हो सकता है, अगर स्किन पेल दिख रही, जरूरी नहीं उस टाइम के जो है उसका पुअर ऑक्सीजन सेचुरेशन हो, उस टाइम उसको जॉइंटिस भी हो सकता है। ये हमको रीअश्योर करना पड़ेगा कि उसको जॉइंटिस है या फिर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है उसकी कम है। बट क्या है, हम यहाँ ओटी की बात कर रहे हैं, इंट्राऑपरेटिव केयर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब भी होगा वहाँ पे पुअर ऑक्सीजन सेचुरेशन की वजह से ये आपको देखने को मिलेगा। साइनोटिक स्किन जो होती है, इसमें आपको सबसे पहले नेल पे देखने के लिए, पाम पे देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, उसके बाद फिर और बॉडी पार्ट पे देखने को मिलेगी। अगर आपकी पीडिया में ड्यूटी लगेगी तो उसमें आपको ये चीज़ें ईजिली देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो न्यू बॉर्न बेबीज होती हैं उनमें मोस्टली देखने को मिलता है। इसके बाद क्या है, स्वेटिंग और कोल्ड काम स्किन है, ठीक है, अगर स्वेटिंग हो रही है पेशेंट को, तो स्वेटिंग हो रही है तो समझ जाओ मेरे पेशेंट को एंजाइटी हो रही है, और काम स्किन हो रही है तो मे भी पेशेंट क्या जा रहा है, शॉक में जा रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद इनटेक और आउटपुट की बात करेंगे हम, उसके बाद इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल स्टेटस की बात करेंगे पेशेंट की। सबसे पहले इनटेक एंड आउटपुट। इनटेक और आउटपुट क्या है, इसमें मॉनिटर यूरिन आउटपुट, हमको क्या करना, मॉनिटर करना है आईवी फ्लूइड एंड ब्लड लॉस एंड ड्रेनेज, मतलब हमको क्या करना है, उसका यूरिन, जब भी उसको यूरो बैग लगा हुआ है तो हमको कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है। पेशेंट कई बार ऐसा होता है कि ये जो है कहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो जो हमको अमाउंट आना चाहिए 1 घंटे में, वो अमाउंट नहीं आ पाता है, ठीक है। इसमें क्या है, देखो आगे लिखा हुआ, रिपोर्ट इफ़ यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर आवर, क्या करना, हमको तुरंत अपने फिजिशियन को, अपने सर्जन को क्या करना है, रिपोर्ट करना है। मे बी कहीं ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर उसकी किडनी डैमेज हो गई हो, किडनी डिसफंक्शन हो गई हो, या क्या हो, फ्लूइड नहीं प्रॉपर उसको बॉडी तक पहुंच रहा है, मतलब एडमिनिस्टर नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आईवी फ्लूइड दे रहे हैं तो हमको क्या इंश्योर करना है, हमने कितने घंटे में कितने लीटर कितने ml हमने क्या किया, आईवी फ्लूइड पेशेंट को एडमिनिस्टर किया, और हमको उसी अकॉर्डिंग मॉनिटर करना है कि 1 घंटे हमने इतना एडमिनिस्टर किया, हमारे पास इतने ml क्या होनी चाहिए, यूरिन आनी चाहिए 1 घंटे में, ठीक है। अगर 30 से कम आ रही है तो हमको ये जो अपने फिजिशियन को बताना है कि पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं है। इसके बाद इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल स्टेटस, पेशेंट की इमोशनल और फिजियोलॉजिकल स्टेटस भी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या, ऑब्जर्व फियर में भी, अगर पेशेंट जो क्या हो रहा है उसके लिए ऑपरेशन के लिए जा रहा है, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा पेशेंट की अचानक से इतना ज़्यादा डर जाता है, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा पता है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई साथ वाला नहीं, अलग लोग हैं, इसकी वजह से डर लगता है, और उनका क्या होता है, उनको एंजाइटी होने लगती है और उनका बीपी कम हो जाता है। तो हमको ये इंश्योर करना है, उनको इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है उनको, कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कोई भी चीज़ पता नहीं चलेगा एनेस्थीसिया देने के बाद, डरने की कोई बात नहीं है, सब लोग हैं, संभाल लेंगे। ये सारी चीज़ें हमको क्या करना है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है। जैसे फियर, एंजाइटी और रेस्टलेसनेस हो सकता है। प्रोवाइड वर्बल रीअश्योरेंस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द ईच स्टेप, मतलब सारे प्रोसीजर के बारे में पेशेंट को हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना, ये प्रोसीजर होने वाला, आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, मेथड ऑफ मॉनिटरिंग, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो मॉनिटर कर सकते हैं हम। तो हमारा सबसे पहले मैनुअल है, मैनुअल में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं बाय द नर्स, इंस्पेक्शन, पाल्पिटेशन एंड ऑस्कल्टेशन, ये क्या एक मैनुअल मेथड है। और यूज ऑफ मॉनिटर इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें क्या, हम कार्डियक मॉनिटर कंटिन्यूसली ईसीजी मॉनिटर कर सकते हैं, उसमें पल्स
ऑक्सीमीटर लगा होता है तो पल्स आपको मॉनिटर हो जाएगी। कार्बन और ब्लड प्रेशर भी कंटिन्यूसली जो है बीपी कप लगा होता है, तो सारी चीज़ें तो सिस्टम में होता है, ठीक है। अगर पेशेंट की सर्जरी हो रही है, पेशेंट आईसीयू में है, तो सब कुछ सिस्टम में है, वो कंटिन्यूसली एक डिजिटल मेथड के थ्रू मॉनिटर करते रहते हैं। और क्या है, कैप्नोग्राफी है, ठीक है। कैप्नोग्राफी के थ्रू हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं क्रिटिकल पेशेंट का, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो जाए पेशेंट की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगे अचानक से, तो क्या हो सकता है, पेशेंट को हाइपोक्सिया हो जाएगा पेशेंट को वैसे ही उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नर्स की एक एज ए नर्स तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इसके लिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द मॉनिटरिंग। अगर हम नर्सेज की बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो हमको क्या करना है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ड्यूरिंग द, मतलब एक्सप्लेन प्रोसीजर को हमको एक्सप्लेन करना है। जब भी पेशेंट क्या हो ऑपरेशन के लिए जा रहा है, मे बी उसको हम क्या करते हैं, उसकी एंजाइटी कम कर सकते हैं। प्रिपेयर ऑल मॉनिटरिंग डिवाइस बिफोर द प्रोसीजर। हमको ऑल मॉनिटरिंग डिवाइस क्या करना है, प्रिपेयर करना है बिफोर पेशेंट के प्रोसीजर से। उसके बाद और ऑब्जर्व वाइटल साइन, पहले हमको वाइटल साइन बाहर चेक करना है रेगुलर इंटरवल पे, उसके बाद फिर अंदर भी ला के उसको चेक करना है, ठीक है। इसको रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट एबनॉर्मल फाइंडिंग अगर कोई मिलती है तो हमको रिकॉर्ड और रिपोर्ट क्या करना है, मेंटेन करना है। इसके बाद क्या है, मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक्स थ्रू आउट प्रो, मतलब हमको क्या करना है, कंटिन्यूसली मेंटेन करके रखना एसेप्टिक टेक्निक, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि कहीं वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, इस टाइप की सारी इक्विपमेंट गंदे पड़े हुए हैं, स्टरलाइज नहीं है, हमने क्या किया प्रोसीजर के लिए वो सारी चीज़ें दे दी, तो ऐसे ही पेशेंट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद प्रोवाइड कंफर्ट मेजर्स लाइक पोजिशनिंग, वार्मथ, और रीअश्योर करना पेशेंट को कंफर्टेबल है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट ऑल ऑब्जर्वेशन एक्यूरेटली, मतलब ऑल सारी चीज़ें हमको एक्यूरेटली क्या करना है, मेंटेन करके रखना। डॉक्यूमेंटेशन हमारे प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ऐसा हो जाता है पेशेंट किसी और वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अगर पेशेंट की डेथ हो गई, क्या करना होता है, तुम्हारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वही काम में आता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आफ्टर द प्रोसीजर हमको क्या करना है, अगर आफ्टर द प्रोसीजर की हम बात करें तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग टिल पेशेंट कंडीशन स्टेबलाइज, हमको तब तक मॉनिटर करते रहना पेशेंट को जब तक कि पेशेंट की कंडीशन स्टेबलाइज नहीं हो जाती, जब तक कि पूरा क्या हो जाए, प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक हमको क्या करना, मॉनिटर करते रहना पेशेंट को। इसके अलावा क्या है, फिर डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर आउटकम्स एंड पोस्ट प्रोसीजर वाइटल्स को क्या करना, हमको मेंटेन करना है रिपोर्ट में अपने, ठीक है। इसके अलावा क्या, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन इफ़ नीडेड, सब कुछ प्रोसीजर हो जाने के बाद, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाने के बाद हमको क्या करना है, तो उसको हेल्थ एजुकेशन देना है, उसके केयर से रिलेटेड, उसके मतलब जो भी प्रोसीजर हुआ है उसका कैसा केयर करना है, कि किस टाइप से क्या चीज़ें करनी, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके बाद हम मेंटेन ऑफ द थेरापेटिक इन्वायरमेंट, हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, छोटा छोटा ही रखते हैं क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग चैप्टर है, तो इस वजह से अगर कंटिन्यूसली हम बड़ा ले लेंगे तो हमको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में रख लेंगे, छोटा ही टॉपिक है, ये भी खत्म हो जाएगा जल्दी से, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस वहाँ पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।